सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू क्लियर बैकलॉग। अगर तुम्हारा 50 से 100 लेक्चर का बैकलॉग बना है तो तुम वो भी खत्म कर सकते हो। हाँ भाई, कर सकते हो खत्म। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, बट 90% तुम्हारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। एंड ये मेरा वादा है कि तुम लोग इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना। और इसमें मैं जो भी बताऊंगा प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, मतलब कि मैंने भी अपना बैकलॉग खत्म किया था इस वीडियो को बनाने से पहले, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हो तुम्हारा बैकलॉग बनता क्यों है। सबसे पहला रीजन है आलस। भाई सुनो, आलस बहुत बड़ी चीज है। लाइक तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें आलस आ रहा है, ठीक है। और लाइक तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन भी बहुत बड़ा रीजन है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब तुम चीजों को टालते हो, ठीक है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ये कल है ना जो, भाई कल कभी नहीं आता है। लाइक तुम बैठे हो, तुम्हें ये बताता हूँ तुम्हारा पहला बैकलॉग बना कैसे। लाइक तुम आराम से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास दोस्त की कॉल आ गई, बोल रहा है भाई चल रहा है यार, मेरा बर्थडे है, पार्टी करनी है, तो तुम चले गए, ठीक है, बर्थडे है तो तुम चले गए। अगले दिन बोल रहा है भाई चल रहा है घूमने चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है और तुम्हारा बैकलॉग बन रहा है। वो जरूरी नहीं है दोस्त का कॉल हो, कभी किसी का भी कॉल हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। देखो यार, जोक्स अपार्ट साइड में, वैसे प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ा रीजन है। और तीसरा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से मतलब बैकलॉग बन जाता है, बहुत आराम से बन जाता है। लाइक तुम पढ़ रहे हो, तुम इंस्टा रील चलाने लग गए, ठीक है, तुम्हारा बैकलॉग बन गया, तुमने बोला कल कर लूंगा। अब सारी चीजें कनेक्टेड है। देखो यार, ये सारी चीजें चेन में कनेक्टेड होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ चेन में कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तुम बैठे हो, तुम्हें आलस आया, आलस आने के बाद तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए और तुम इंस्टा खोल दिया, ठीक है। इंस्टा खोलने का तुम बोलते हो यार मैं कल कर लूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन भी हो गया। मतलब समझ रहे हो, पहले आलस आया, फिर डिस्ट्रैक्शन आया, फिर प्रोक्रास्टिनेशन आया। समझ रहे हो? एंड उसके बाद इसका सोल्यूशन भी चेन में कनेक्टेड है, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। तो ये सारे रीजन होते हैं तुम्हारा बैकलॉग बनने के पीछे। अब बैकलॉग तो बन गए भैया, ठीक है, 200-300 लेक्चर, पता नहीं कितने लेक्चर के तुम्हारे बैकलॉग बन गए। अब उसको कंप्लीट कैसे करना है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको ये बता दूं, PWO सेलिब्रेट कर रहा है भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे। इसमें आपको मिलेगा अप टू 67% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। और अगर आपका टारगेट ईयर 2027 है तो आपके लिए संकल्प 2027 हिंदी इंग्लिश एंड पिनाकल इंग्लिश बैच, वो भी सिर्फ 12,499 में। अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स, वो भी सिर्फ 8,999 में, जिसमें प्रायर 2026 इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के लिए और टाइटन इंग्लिश मीडियम के लिए। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट और अपने यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो आपके लिए यूपीएससी प्रायर 2028 के 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें तुम्हें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ 2 ईयर में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज मिलता है। उसमें है 52% ऑफ। और वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शन सब्जेक्ट है तो वो मिलेगा 9,499 में, और आप इसके लाइव क्लासेस के थ्रू अपना ऑप्शन प्रिपेयर कर सकते हो। अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में आप इनमें से कोई सी भी कोर्स आप स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, वहां से चेक कर लेना। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करता हूँ सोल्यूशन पे। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये बंदा प्रॉब्लम ही बताया जा रहा है, सोल्यूशन नहीं बता रहा। अब सुनो भाई, ये पार्ट को स्किप मत करना। सबसे पहले सोल्यूशन है कि वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। तुम लोग सोच रहे हो अभी से वन शॉट कैसे देखना स्टार्ट करते हैं, हम तो एग्जाम टाइम पे देखते हैं। भाई नहीं, अभी से देखना स्टार्ट कर। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक चैप्टर है, उसके 10 लेक्चर है। 10 लेक्चर में से 5 लेक्चर तुम्हारे ईजी टॉपिक पे हैं जो कि तुम्हें आते हैं। लाइक तुम्हें आते नहीं है बट वो ईजी है, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। 5 लेक्चर तुम्हारे हार्ड टॉपिक पे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से PYQ भी आते हैं और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तुम IIT नीट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आता है। और 5 लेक्चर तुम्हारा इजी टॉपिक है जो कि बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। और टोटल तुम्हारे 10 लेक्चर है, 5 लेक्चर इजी, 5 लेक्चर हार्ड, ठीक है। हार्ड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 जो इजी टॉपिक है ना, उनके वन शॉट देखो, ठीक है। मतलब कि अगर तुमने उनको वन शॉट में कंप्लीट कर लिया ना, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम हार्ड टॉपिक का क्या करो, उनको डिटेल में देखो, क्योंकि वो हार्ड टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। और जो इजी टॉपिक है ना, उनके वन शॉट देखो, और वन शॉट देखने से तुम्हारा टाइम बचेगा। लाइक तुम्हारे पहले 10 लेक्चर थे, अब तुम्हें 5 ही देखने हैं, 5 गायब हो गए। मतलब 5 के बदले तुमने वन शॉट एक वीडियो देख लिया और खत्म। अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई, तुम इसको वापस देखो और समझो। लास्ट सोल्यूशन है कि कर दो भाई, ठीक है। 2 ही सोल्यूशन है, पहला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरा वाला कर दो। मतलब कि मोटिवेशन ले लो इसको तुम लोग, या फिर डिसिप्लिन की तरह ले लो, बट कर दो कंप्लीट। क्यों सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। मेरी बात सुनने के बाद क्या करोगे, बैठ जाओगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। माइंड में ना दीवार पे लिख लो 200 लेक्चर का बैकलॉग है, किसी का 100 लेक्चर का बैकलॉग है, वो उसको लिख लो कितना बैकलॉग है। प्लान बनाओ, बैठो, समझो चीजों को, कितना लेक्चर का बैकलॉग है, कैसे कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा स्कूल के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता भाई, स्कूल जाना होता है, 2 लेक्चर नहीं ले पाते ढंग से, उसमें बैकलॉग का भी लेक्चर लें, ठीक है। समझ रहा हूँ बात को। किसी दिन कुछ काम आ गया, स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, बैकलॉग बन गया, ठीक है। मुझे पता है भाई रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल की छुट्टी मारो, थोड़ी सी छुट्टी मारनी पड़ेगी अगर तुम्हें बैकलॉग खत्म करना है। अगर तुम कुछ भी करते हो ना, उस काम से छुट्टी ले लो। लाइक तुम बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाते हो रोज शाम को 2 घंटे, उसको काट दो, कुछ दिनों के लिए कर दे भाई, बाद में तुम आराम से चिल रहना। भाई मुझे पता है तुम स्टार्टिंग पूरे दिन लेक्चर लोगे, मुश्किल होगा, ठीक है, बट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें किसके लिए करना है, अपने लिए करना है ना। अगर आज तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो गया ना भाई, बहुत सारे फायदे होते हैं। तुम PYQ करोगे, तुम्हें हर चीज करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। बैकलॉग खत्म करते नहीं बैठोगे तुम। लाइक कल को एग्जाम आ रहे हैं और तुम्हारे बैकलॉग बन रखे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
बैकलॉग बनता है तो उसको खत्म करो ना यार, तुम्हारा ही तो बैकलॉग है। और ये मोटिवेशन की तरह लो भाई इसको, मतलब कर दो। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, मेरा बैकलॉग बना था ना, मैंने उसको करा था, मैंने प्लान बनाया था, मैंने पेज पे लिखा था मैं कब कितने बजे फ्री हो सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने बैकलॉग खत्म करने के लिए। लाइक लिटरली ब्रो, मैंने अपने बैकलॉग खत्म कर दिए थे और मेरे यूटी एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छे ही गए थे और मतलब मजा आ गया भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि बैकलॉग खत्म कर देना। बाकी इस वीडियो को करते हैं पर एंड, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। बाकी इस वीडियो को करते हैं पर एंड, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।